तो हम रीट L1 के अंदर कुछ प्रश्न हैं जो डिलीट होने की संभावना या चेंज होने की संभावना, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है उसकी बात हम करते हैं, बांडूरा वाला प्रश्न। तो इसके अंदर जो ये सीक्वेंस है और ये जो उत्तर का सीक्वेंस है ये सही नहीं है, ठीक है ना। इसकी वजह से इसका जो कोई भी उत्तर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहा, तो इस आधार पर ये प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अगर दूसरा प्रश्न ये है जिसमें बोल रहे हैं कि ये प्रश्न डिलीट होगा, ये प्रश्न डिलीट क्यों नहीं होगा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है न्यूनतम। तो न्यूनतम जो है वो 2 से 3 दिन ही है दोस्तों। तो ऐसे सारे प्रश्न डिलीट नहीं हो सकते, ये प्रश्न बिल्कुल सही है, ये डिलीट होने वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है। ये आप चेक कीजिए अभी। अब नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कौन सा प्रश्न है ये वाला। एक लड़का ये बोल रहा था ये प्रश्न डिलीट होगा, ठीक है। ये कैसे डिलीट होगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा। ये लिखा है केवल RBSC के लिए हैं, तो मैंने उससे पूछा कैसे डिलीट होगा, तो वो बोला केवल लिखा है RBSC। तो वास्तविकता में कोई योजना RBSC के लिए तो है, उसके लिए केवल लिखना कोई गलत थोड़ी होता है। तो ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा, 100% श्योरिटी है इस प्रश्न के साथ। तो अब इसी के बाद एक नेक्स्ट प्रश्न और देख सकते हो आप, जो अगला प्रश्न है ये इंस्पायर्ड अवार्ड वाला। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इंस्पायर अवार्ड है उसमें राशि 10,000 रुपये कर दी है। अरे भैया, जब वो पूछ रहा है जब उस समय वो पुरस्कार लागू हुआ था उस समय के 5,000 रुपये है, और ओवरलिप तो नहीं कर रहा ना ये प्रश्न। अगर ये होता ना 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, अगर प्रश्न ये मिलान वाले प्रश्न तभी डिलीट नहीं हो सकते, क्योंकि एक आपको सही उत्तर मिल रहा है उसका, जो किस जब उस पुरस्कार शुरू हुआ था उस टाइम था। अगर प्रश्न ओवरलैप करता है ना, अगर एक MCQ वाला प्रश्न है उसमें मान लीजिए ABCD 4 आए रहे, तो वहाँ पर ये होता या वर्तमान पूछता या शुरू में पूछता, तब ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना रहती। अब इसकी संभावना नील है भैया, कोई चिंता का विषय नहीं, ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा तो नहीं होगा। ये भक्ति आंदोलन वाला प्रश्न है, ये प्रश्न भी डिलीट होने की संभावना है इसमें। इसके पीछे का लॉजिक ये है भी, अगर इंग्लिश ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग देखें तब तो उसका उत्तर ABD आ रहा है, ठीक है। और हिंदी ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग देखें तो ABC आ रहा है। तो इस प्रश्न में विरोधाभास है। देखते हैं इसका क्या उत्तर निकालता है, बोर्ड क्या मानता है, इसका डिलीट करता है या इसे चेंज करता है, वो बोर्ड पर निर्भर करता है जिले वाला। तो जो ऊपर स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है 9 अप्रैल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये ई तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो राजस्थान में अब प्रमंडल की बात कर रहा है। जो कुछ कोचिंग वाले बता रहे थे DE सरू के अंदर, तो ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा, पर ये डिलीट होगा क्योंकि जो ऊपर बात पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन मान लो अगर नहीं आ रहा ना, ये कट रहा है ना, ACOD आना चाहिए जो किसी के अंदर नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग ये प्रश्न ऑप्शन के अभाव में डिलीट होगा सर। अगला प्रश्न है ये खादी ग्रामोद्यान बोर्ड वाला। इसका उत्तर जो आ रहा है वो 1995 आ रहा है, तो पर वास्तविकता में इसका उत्तर है जो 1955 है, ठीक है। तो इसके कारण ये प्रश्न डिलीट हो रहा है। अगर ये जो प्रश्न है जिसकी व्याख्या वाला चेंज होने का प्रश्न है, तो इसके अंदर आप एक काम कीजिए, जो सोर्स है आपके पास वो पहले आप गूगल ट्रांसलेट या जेमिनी या वो है ना, एक जेमिनी में डालिए आप इस प्रश्न को, या डालिए आप एक और प्लेटफॉर्म है जेमिनी की तरह AI वाला। तो आप पहले डालोगे तो ये बोलेगा इस RA से ये व्याख्या नहीं करता। फिर आपके पास जो 12वीं की किताब के जो सोर्स है वो डालिए साथ में, वो बोलिए इन तर्कों के आधार पर आप इसका उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या होगा, अंतिम उत्तर। तो वो फिर निकाल के देगा भी RA दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्रश्न डिलीट होगा। अरे जिन्होंने सही तरह से इस प्रश्न को समझा नहीं वो कह रहे हैं। तो ये प्रश्न बोल रहे हैं शुष्क वन, इस आधार पर ये गलत बोल रहे हैं। वास्तविकता में जो शुष्क वन है वो इसी रेंज के अंदर पाए जाते हैं, जबकि 50 सेंटीमीटर से जो नीचे के वन होते हैं वो शुष्क नहीं, वो मरुस्थल वन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये और ये जो पेड़ है जो अबोनी और जंगली आम जैसे कहते हैं, ये पेड़ है जो ये सदाबहार वन का पेड़ है, जहाँ 200 सेंटीमीटर
तक वर्षा होती है या उससे अधिक होती है, वहाँ पर ये पेड़ पाया जाता है। तो इस आधार पर इसका ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अब इसके आगे ये सुंदर गुज्जर वाला प्रश्न हो गया। तो इसके अंदर सुरेंद्र लिखा है इसमें, तो सुंदर है इसका उत्तर। इसने माना है ए बी सी। ये प्रश्न भी डिलीट होने की संभावना है। बाकी 100% तो हम किसी चीज़ के बारे में नहीं कह सकते, भी 100% ही होगा। अब ये जो प्रश्न बोल रहे हैं कुछ एक लोग भी, ये प्रश्न डिलीट होगा। 51 नंबर प्रश्न जो है वो बोल रहे हैं कि राशि 10,000 20,000 हो गई अभी वर्तमान में। तो इसके जो स्टेटमेंट है वो पढ़िए। पहली बात तो ये शुरुआत की बात कर रहा है, बजट में शुरुआत हुई उसी समय की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात 2 किस्तों में दी जाएगी 5-5 हज़ार रुपये करके, ये उस टाइम की बात है। ठीक है, और तीसरी बात है उस टाइम बात उन्होंने जब शुरू की थी, ये बात है नवजात शिशु के 10,000 रुपये की बात की। तो ये तीनों स्टेटमेंट उसी समय की है। और अगर वर्तमान या कुछ ऐसा लिखा हुआ होता तो ये प्रश्न डिलीट होने की प्रबल संभावना थी। अब ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा दोस्तों, 100% श्योरिटी है इसके साथ। तो ठीक है, अब आगे जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न जो पढ़े भारत के आधार पर ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। इसका सीक्वेंस सही नहीं आ रहा, इस आधार पर ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। कुछ एक दोस्त बोल रहे हैं ये 2.5 दिन का झोपड़े वाला व्याख्या करेगा, पर ये व्याख्या नहीं करेगा क्योंकि जो कारण है वो हिंदू इस्लामिक शैली का नमूना है। पर ये कारण ये नहीं है कि विग्रह चतुर ने जो संस्कृत पाठशाला बनाई वो हिंदू इस्लामिक शैली की थी, नहीं वो नहीं थी। तो इस कारण इसका आर्य दोनों सही है और व्याख्या भी नहीं होगी। इसका उत्तर 100% रहने की यही संभावना है। कुछ एक अपने भाई बोल रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये डिलीट होगा, पर वास्तविकता ये है कि ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जो ये नोक का सिस्टम बता रहे हैं लोग, ये 925 मेगावाट है। बात सही है, बिल्कुल 925 है, पर जिस टाइम उसकी घोषणा हुई उस टाइम ये 980 वोट ही था, क्योंकि ज़मीन कम पड़ गई थी। इसके कारण वो प्लांट को पूरा सिस्टम नहीं हो पाया था। इसके कारण इसकी क्षमता 925 वाट पर ही इसका उद्घाटन किया गया था। तो जिस समय ये पार्क शुरू हुआ उस समय इसकी क्षमता शायद 2019-20 के आसपास की बात है। आप चेक कर सकते हो उस टाइम की स्टेटमेंट, इसमें 1980 ही था इसकी क्षमता, और बाद में इसकी क्षमता को बदला गया कुछ कारणों की वजह से। तो ये पर्सन मिलाने वाले पर्सन होता है, उनके डिलीट होने की संभावना नील रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये पर्सन ओवरलैप तो करते नहीं एक दूसरे को, या ऑप्शन को ओवरलैप नहीं करते। अगर ऐसा होता भाई, अगर पर्सन आया होता 925 और 980 दोनों दिए होते पेपर में, तब ये पर्सन डिलीट होने की संभावना प्रबल रहती, वरना अब इस पर्सन के डिलीट होने की संभावना नील है भाई। अब ये भरतपुर वाला दुर्ग वाला प्रश्न है। तो इसके अंदर कहा जाता है कि ये प्लेटो है जाटों का और इसने भरतपुर दुर्ग को, पर इसके अंदर व्याख्या नहीं किया कराई बोर्ड ने, पर इसमें व्याख्या होने की संभावना है 50%। क्यों? क्योंकि ये किसी दुर्ग को जीतना या भरतपुर दुर्ग पर कब्जा करना, ठीक है, ये कोई मतलब अगर किसी को प्लेटो कहा जाता है ना, उसकी मतलब बुद्धि या और बहुत कारक होते हैं, उसके आधार पर उसे प्लेटो की संज्ञा दी जाती है। तो उसी के सिस्टम के अंदर भी कुछ एक इसमें तर्क ये भी है कि हाँ, ये भरतपुर दुर्ग को जीतना बस एक निर्माण कार्य नहीं था या ये सिंपल कार्य नहीं था, इसमें भी इसकी विलक्षणता बुद्धि थी। इसके कारण ये प्रश्न भी हो सकता है, इसका ऑप्शन चेंज भी हो सकता है और ना भी हो, बोर्ड पर डिपेंड करता है। 50-50 का सौदा रहेगा अपना, 50-50 का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक ये चिंकारा वाला प्रश्न है, इसका जो सिक्वेंस है वो सूरज के अकॉर्डिंग, और आप देख सकते हैं जो नाथ पब्लिकेशन की बुक आते हैं उसमें भी इसका सिस्टम लिखा हुआ है, पर ये प्रश्न सही नहीं है। इसका जो सीक्वेंस है वो सही नहीं है। चिंकारा रोहिड़ा से पहला इसके अंदर, यानी बी चिंकारा रोहिड़ा पहले चिंकारा बाद में, तो सीक्वेंस सेट नहीं हो रहा, इसके कारण इसकी भी डिलीट होने की संभावना है। बाकी देखते हैं बोर्ड इसे क्या मानता है। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को डिलीट क्यों करवा रही है लोग, इसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि जो ये दिव्यांग जन वाला अधिनियम है ना,
ये 1996 के अंदर, पर इंग्लिश में ये सेम प्रश्न आया था, वहाँ पे लिखा था 1995। तो ये बोल रहे हैं कुछ लड़के भी ये 95 है, वहाँ पे 1996 हैं, तो इस आधार पे ये प्रश्न बोल रहे हैं डिलीट होना चाहिए। पर देखते हैं इसका, मुझे तो नहीं लगता, बाकी देखते हैं। 50-50 का सौदा रहता है इसमें, 50-30 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बोर्ड पे डिपेंड करेगा वो तो। कुछ एक बोल रहे हैं ये पर्सन डिलीट होगा, अगर आप गूगल पे मार सर्च करते हो तो सबसे लास्ट में ये है, ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले है। तो कुछ एक लोग ना जो ये अमृता देवी बिश्नोई 2 प्रकार के पुरस्कार है इसमें, एक अमृता देवी पुरस्कार है, एक समर्थी पुरस्कार है ना, वो दोनों प्रश्न गूगल पर सर्च करने के बाद इसमें ये कन्फ्यूज़न आता है। पर आप जाके देखोगे ना वन विभाग की साइट पे, तो वहाँ पे ये मिलेगा आपको, तो वहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही है, डिलीट नहीं होगा 100%। अब कुछ एक लोग इस प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं कि ये प्रश्न भी डिलीट होगा। तो इसमें डिलीट होने का कारण ये भी ढोला मारू राग चित्रावली, ये जो चित्र है ना ढोला मारू, इसका सिस्टम ये है कि ये 2-3 शैलियों के अंदर बना चित्र है। तो इसका कालक्रम कुछ चित्रों से पहले भी है और कुछ चित्रों के बाद भी है। तो इसके आधार पर लोग इस पे रेट लगाए हैं भी ये प्रश्न भी डिलीट होना चाहिए, ठीक है। बाकी हर आदमी चाहता है डिलीट जो प्रश्न हो जो मेरा गलत हो, तो इसके आधार पर जिसका भी ये गलत है उसने अपना लॉजिक लगा के इस पर डिलीट करवाने की कोशिश की है। बाकी देखते हैं इसका क्या होता है। 49 लड़के में भी तो कोई कंफर्म नहीं है इसका सिस्टम। कुछ एक बोल रहे भाई ये भी प्रश्न डिलीट होगा, इंटरोगेटिव वाला, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न के अंदर, इसका उत्तर सही ही होगा 100%, नो चांस, नो डिलीट होने की संभावना, एकदम सही प्रश्न है ये। अब एक ये प्रश्न डिलीट होगा क्योंकि ये दोनों कथन गलत है, बोर्ड ने इसका उत्तर ए सही, ए गलत, आर सही ऐसे माना है, तो इसके दोनों कथन गलत है। इसकी संभावना प्रबल मान सकते हो आप, 100% डिलीट होने की संभावना है। और एक ये प्रश्न है जो संवाद विधि वाला, इसके अंदर वही अगर उत्तर चेंज हुआ तो आगमन निगमन होगा 70%, ये संभावना है। अगर ये ना हुआ तो फिर भाषा प्रयोगशाला होगा, इसकी संभावना 23% है ओनली। अगर इन दोनों भी कोई काम नहीं हुआ तो ये फिर डिलीट होगा 100%, इसका कोई इलाज नहीं है फिर। और एक ये जो प्रश्न है ये डिलीट होने की संभावना है लगभग, मैं आप मान सकते हो 90% के आसपास। क्यों? क्योंकि ये दो जो सॉफ्टवेयर है, ये तो सही बात है इसने लिखा है जो मुफ्त लाइसेंस के अकॉर्डिंग है, पर ये रेंसवेयर और उल्लंघन इन्फ्रिंजमेंट है, ये कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक कानूनी वर्ड मान सकते हो शब्द है, और ये एक ऐसा है जो आपके कंप्यूटर या सिस्टम को हैक करके आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रश्न के अंदर क्या होता है, ऑप्शन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी प्रश्न सेट होना चाहिए। तो इसमें ये इन्फ्रिंजमेंट है, ये भी डिलीट, ये दोनों प्रश्न है ना, ये दोनों ऑप्शन गलत है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो ये प्रश्न भी डिलीट होने की संभावना मैं तो मानता हूँ 90% है। बाकी आप देख सकते हो भी हो सकता है, आप इसका अगर पूरा आपको सिस्टम चाहिए भी इसके अंदर क्या दिक्कत है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से और जेमिनी में जाइए, वहाँ से इसे कमांड दीजिए भी इसके अंदर दिक्कत क्या है, क्या ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, इसकी संभावना कितनी प्रतिशत है, तो वहाँ आपको एक प्रबल संभावना मिलेगी हाँ ये डिलीट हो सकता है, क्योंकि इसके ऑप्शन है, इसके आधार पर ये डिलीट हो सकता है। ये जो प्रश्न है इसमें भी थोड़ा सा डाउट चल रहा है भी ये फेल या सफल वाला, इसमें कुछ एक लोगों का मानना है भी ये औसत से कम है, ये भी होगा, क्योंकि जो प्रताड़ित है वो भी औसत से कम वाले भी होते हैं। तो इस आधार पे ये देखा जाए तो ये प्रश्न भी डिलीट होने की संभावना बनती है, 50-50 हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। बाकी देखते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा अंतिम में आपको भी, होंगे प्रश्न मान सकते हो आप 7, 8, 9, 10 तक भी हो सकते हैं डिलीट, चेंज भी हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, पर कुछ प्रश्न ऐसे चेंज होंगे या डिलीट होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की और मैंने भी नहीं की, ठीक है ना, और किसी ने नहीं की। कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं, हमेशा होते हैं, हर पेपर के अंदर रहते हैं, जैसे डिलीट, जैसे पटवारी का पेपर था उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 7% डिलीट हुए थे, और जिनकी किसी ने व्याख्या नहीं की थी ये डिलीट होंगे, वो प्रश्न डिलीट हो गए, ठीक है ना। अगर वो तो रिट पे बात करता है, एक रिट से भी प्रश्न डिलीट हो सकता है और हज़ारों सीट से भी प्रश्न बच सकता है, तो मतलब ये मैटर नहीं करता। बाकी ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है ना
तो देख से बाकी हम तो संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, असली में क्या होगा वो हमें पता नहीं। बाकी देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा, देखते हैं। चलो अभी तो रिज़ल्ट आ जाएगा, 2-4 दिन की तो बात है। थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए।